हेलो, आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास में आज की टॉपिक रहेगी 1650 से 1700 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच संबंध। यानी एक व्यापारी बनकर के भारत आने वाले ये अंग्रेज कैसे धीरे धीरे भारत में अपनी पांव फैलाते गए और एक दिन पूरे भारत पर काबिज हो गए। इसकी शुरुआत बंगाल से होती है और यही कारण है कि कलकत्ता भारत की पहली राजधानी ब्रिटिश काल की बनाई गई थी। इस कड़ी में सबसे पहले जिस अंग्रेज की बात करेंगे उसका नाम था विलियम हेजिस। इसे ही बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर माना गया है। 1651 की बात करते हैं, जिसमें कि बंगाल के सूबेदार जो मुगल बादशाह के द्वारा विशेष फरमान जारी कर दिया यहां बंगाल में कि 3000 रुपए वार्षिक टैक्स दे दीजिए और बंगाल में खुल करके व्यापार कीजिए। अंग्रेजों के लिए बड़ा सस्ता सौदा लगा और उन्होंने ऐसा किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बात है 1651 की। 1672 आते आते कंपनी ने शाइस्ता खां से एक फरमान और ले लिया, जिसमें उसे टैक्स देने से भी छूट मिल गई। बड़े शातिर थे ये अंग्रेज। बात है 1672 की। तो शाइस्ता खां से फरमान पाने पर उन्होंने जब टैक्स की उनको छूट मिल गई तो इस तरह से वो 7-8 साल तक और व्यापार किए। और बात 1680 की आती है, जब औरंगजेब ने चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग न करने का आदेश दे दिया और साथ ही पहली बार अंग्रेजों से जजिया कर वसूला, जिसकी मानक थी 1.5%। तो 1.5% 1.5% जजिया अंग्रेज अदा करने लगे मुगलों को 1680 में। मुगल बादशाह औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच कुछ गलतफहमियां भी हो गई। इसी दौरान एक अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था जॉन चाइल्ड, इसके नाम में ही चाइल्ड है तो बचपना तो करेगा ही। तो जॉन चाइल्ड ने अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस किया और अंग्रेजों को ये मुगलों को चुनौती दे डाली। यही कारण था कि 1688 में मुगलों से अंग्रेज कंपनी की एक बहुत बढ़िया झड़प हो गया हुगली में। और तब जाकर के अंग्रेजों को अपनी जमीनी हकीकत पता चली, जब ये मुगल बादशाहों की सेना से पराजित हो गए और किसी तरह जान बचा करके बंगाल की खाड़ी में भाग खड़े हो गए। ये बात है 1688 में। क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने अंग्रेजों को माफ कर दिया। तो फरवरी 1690 आते आते एक अंग्रेज कंपनी का अधिकारी था जिसका नाम था जॉब चार्नक। ये बहुत चालाक था। इसके साथ मुगल सरकार के बीच में एक संधि संपन्न होती है और इस संधि में बंगाल में कंपनी का एजेंट बना दिया गया। यानी एजेंट के रूप में जॉब चार्नक को बंगाल में मान्यता मिल गई। 1690 की बात है। 1690 में जॉब चार्नक ने सुतनुती में एक कोठी खोल दिया, जहां बर्धमान जिले के जमींदार जिनका नाम था शोभा सिंह, उन्हें बड़ा नागवार लगा और उन्होंने इसका विरोध किया और फिर विद्रोह कर दिया। तो उनके विरोध और विद्रोह यानी शोभा सिंह के विद्रोह करने के बाद अंग्रेजों ने अपनी कोठी को सुरक्षित करने के लिए, जो सुतनुती में उन्होंने खोल रखी थी, पहली बार किलेबंदी कर डाली। यानी अंग्रेजों के द्वारा सुतनुती किलेबंदी कर दी गई बंगाल में। 1698 आते आते बंगाल सूबेदार अजीम उस्सान ने यह अनुमति दे दिया अंग्रेजों को कि वो 1200 रुपए वार्षिक टैक्स दे दें। उसके बाद सुतनुती, गोविंदपुर, कालिकाता, जो ये सब गांव के नाम थे, यहां की उनको जमींदारी मिल जाएगी। अंग्रेज इसके लिए सहमत भी हो गए। तो बंगाल सूबेदार अजीम उस्सान की अनुमति से 1200 रुपए वार्षिक टैक्स पर सुतनुती, गोविंदपुर और कालिकाता की जमींदारी अंग्रेजों को मिल गई। इस प्रकार अंग्रेज कंपनी को सुतनुती, गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी जिस व्यक्ति से मिली उसका नाम था इब्राहिम खां, जिसके अनुमति से मिली उसका नाम था अजीम उस्सान। तो अजीम उस्सान के अनुमति से जो बंगाल का सूबेदार था इब्राहिम खान से मिल गया।
ये तीनों गांव और अंग्रेजों ने इन तीनों को मिलाकर के यानी सुतनुती, गोविंदपुर और कलिकाता को मिलाकर फोर्ट विलियम की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, फोर्ट विलियम। और 1700 में बंगाल की जितनी भी अंग्रेज फैक्ट्रियां थी सब फोर्ट विलियम के अधीन कर दी गई। इस तरह से जॉब चार्नोक ने आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली। समय है 1700 ईस्वी। और ये तीन गांव सुतनुती, गोविंदपुर, कलिकाता। इस प्रकार 1700 में फोर्ट विलियम में जो पहला अध्यक्ष बनाया गया उसका नाम था सर चार्ल्स आयर। ये ज्यादातर सवाल इस पर आते हैं अक्सर कि पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था फोर्ट विलियम में, तो चार्ल्स आयर को बनाया गया था। 1700 की बात है। और इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी मान लिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने जो बंगाल में अपनी धीरे धीरे स्थिति को मजबूत करते हुए पहले तो अपनी शक्ति का गलत अंदाजा लगा दिया, मुगलों से उलझ गए। फिर उन्हें लगा कि नहीं, अभी मुगल केंद्र में बहुत शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने क्षमा याचना करके अपनी गलती स्वीकार कर ली और फिर अपने भविष्य की निर्माण में जुट गए। तो धीरे 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 वे चापलूसी करते हुए, संधि करते हुए और अपनी रणनीति के तहत एक एक कदम बढ़ाते हुए बंगाल में अपनी कंपनी स्थापित कर ली, जिसे हम फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। और ये कंपनी आने वाले दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में एक महत्वपूर्ण आयाम साबित होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसका वर्णन हम अपने अगले खंड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।